नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 2026 में 5 राज्यों के अंदर अभी चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव। और इसमें एक असम राज्य को छोड़कर जो अन्य 4 राज्य हैं उनमें लगभग ये तय मान के चलिए कि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। और असम के बारे में जो एग्जिट पोल है वो भी ऊहापोह की स्थिति में है और कोई पुख्ता कयास नहीं लगाए जा सकते कि वहाँ किसकी सरकार बनेगी। और इसमें संभावना दोनों प्रकार की है कि वहाँ विपक्ष की सरकार भी बन सकती है और भाजपा की सरकार भी बन सकती है। और जिस प्रकार लगातार कई दिनों से चुनावी शोरगुल था, पश्चिमी बंगाल में था, तमिलनाडु, केरल, इधर असम में, और वो शोरगुल इतना अधिक था कि उसमें विपक्ष और भाजपा दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिले और इतने तीखे प्रहार किए गए, वाक युद्ध जारी रहा और टीएमसी ने भाजपा पर तरह तरह के आरोप भी लगाए, धांधली के आरोप लगाए कि जिस प्रकार बिहार, हरियाणा और अन्य राज्यों में भाजपा ने वोट चोरी की, उसी प्रकार असम में भी होगी वोट चोरी और पश्चिमी बंगाल में भी होगी। लेकिन जैसा कि ममता बनर्जी लगातार 15 वर्षों से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं और उनका इतना गढ़ मजबूत हो चुका है जिसे ढहा पाना बहुत ही मुश्किल हो चला है भाजपा के लिए। लेकिन इस बार भाजपा ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और जैसा कि आपने देखा वहाँ सीआरपीएफ के, सीएपीएफ के और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के 24 लाख जवान तैनात किए गए कि वहाँ फेयर चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अपनी आदत से मजबूर है, वो किसी भी सूरत में चाहे उसे संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया जाना मंजूर हो वो करेगी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेगी, सरकारी तंत्र का धड़ल्ले से उपयोग किया भी गया, जैसा कि असम में भी आपने देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा। भाजपा के विरुद्ध टीएमसी ने, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप एक तरफ पड़े रह गए और भाजपा ने अपना बिल्कुल काम किया, जो वो चाहती थी वैसा उन्होंने किया। लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल है उनसे ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस बार भी वहाँ मात खाएगी, वहाँ चौथी बार टीएमसी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा वहाँ की स्थानीय जो पत्र पत्रिकाएं हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ के जो बंगाली पत्रकार हैं, उनके जो एग्जिट पोल हैं वो उनसे तो यही पता चल रहा है कि बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। और इसी बात को लेकर भाजपा के छोटे से लेकर बड़े दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि भाजपा के भविष्य की जो रूपरेखा है वो इसी बंगाल चुनाव से आगे तय होगी, क्योंकि 2029 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले अगर बंगाल भाजपा नहीं जीत पाती है तो उसका भविष्य जो है उस पर ग्रहण लग सकता है और मोदी का जो कैरियर है वो अब ढलान पर है। और मोदी का जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी छाए हुए थे, चाहे वो बंगाल के चुनाव हों या असम के चुनाव हों या दक्षिण भारत की जो केरल और तमिलनाडु है, वहाँ भी उन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी और पूरे हिंदुस्तान से जहाँ कहीं भी भाजपा की सरकारें, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के दिग्गज भाजपाई नेतागण, उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया, हर तरह की अभद्र भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया और पश्चिम बंगाल में तो हदें ही पार कर दी। जैसा कि मंगलवार के दिन आपने देखा होगा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है वो मछली खा रहे थे, मनोज तिवारी भी वहाँ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ की वहाँ जो जुबान फिसल गई, वो स्लिप ऑफ टंग कहें या उन्हें इतना ज्ञान नहीं, जैसा कि मोदी पर भी आरोप लगाए
हमेशा लगाए जाते रहे हैं कि वो अनपढ़ हैं, उनकी डिग्री का क्या हुआ, वो कितने पढ़े हैं, वो अपनी डिग्री के बारे में वो सार्वजनिक रूप से घोषणा क्यों नहीं करते कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। इसी प्रकार जो योगी आदित्यनाथ है वो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, वो साइंस के विज्ञान के छात्र रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से भी निकला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के। तो ये हड़बड़ाहट में इस तरह की जो गलतियां हुई, इसके पीछे मूल कारण यही माना जा रहा है कि उन्हें पहले से ये अंदाजा हो चला था कि पश्चिमी बंगाल में भाजपा की पार पड़ने वाली नहीं है, वहां उन्हें मात खानी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो कार्यकर्ता है टीएमसी का वो धरातल से जुड़ा। जिस प्रकार अन्य राज्यों के अंदर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो धरातल से जुड़े हैं, हर मतदाता तक उनकी पहुंच है, ठीक उसी तरह से पश्चिमी बंगाल के अंदर भी टीएमसी के कार्यकर्ता हर मतदाता तक उनकी पहुंच है, पकड़ है, और इसलिए टीएमसी को हरा पाना लोहे के चने चबाने के समान है। और फिर अब तो एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमेशा जुमलेबाजी, हमेशा ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी, ये कब तक चलेगी? आखिर जनता जागरूक है, जनता को धीरे धीरे पता चल ही जाता है। जब कथनी और करनी के अंदर इतना बड़ा अंतर होगा तो सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अब जुमले, झूठ, फरेब, इस प्रकार के हथकंडे अब नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और फिर भी जो उन्होंने काम किए हिंदुस्तान के अंदर, जिस प्रकार हिंदुस्तान की विदेशों के अंदर छवि का बंटाधार किया, विदेश नीति का बंटाधार किया है, और इजराइल जैसे देश को वहां जाकर वो फादरलैंड का दर्जा दे रहे हैं, और अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं, इजराइल के सामने घुटने टेक चुके हैं, और रशिया जैसे, ईरान जैसे मित्र देशों को खो चुके हैं। तो ये बिल्कुल विफलता है वर्तमान में मोदी सरकार की विदेशी नीति की, पूरी तरह से विफलता है। इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान की जो नागरिक गण है वो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उन्हें इतना तो ज्ञान हो चला है कि अब किस प्रकार संकट के बादल मंडरा रहे हिंदुस्तान पर। गैस की किल्लत चल रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की जो एलपीजी गैस है या कमर्शियल गैस है उसके दाम अचानक बढ़ चुके हैं। तो आने वाले संकट के बारे में अब लोगों को पता है, और मोदी सरकार की जो अब एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में ये सुपने लेना जो है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और वहाँ से इसी प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं, और जाते जाते फिर भी जैसे डूबता व्यक्ति हाथ पैर जरूर मारता भी, कहीं ना कहीं उसकी जान बच जाए, और उसी प्रकार अब वहाँ फिर भी बंगाल के अंदर, क्योंकि भाजपा का भविष्य तय करने वाले चुनाव हुए हैं बंगाल के अंदर, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया ममता बनर्जी पर कि वो मुसलमानों की जो है तुष्टीकरण की नीति पर चलती हैं, घुसपैठियों की शरणदाता है ममता बनर्जी। तो इस प्रकार के आरोप लगाते रहे, लेकिन ये उल्टे ही पड़ रहे हैं भाजपा को, क्योंकि सीमाओं की रक्षा का दायित्व तो केंद्र सरकार का है, गृह मंत्रालय का है। तो इस प्रकार के आरोप तो उल्टे तीर भाजपा को ही लग रहे हैं। और अब जो चुनाव हुए उसमें फिर भी भाजपा के जो भी वहाँ सरकारी तंत्र है उसने पुरजोर भाजपा को जिताने के लिए कोशिश की, और अब भी ये प्रयास जारी हैं। हालांकि मतदान हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं, और अभी 4 मई को रिजल्ट परिणाम घोषित होंगे और काउंटिंग होगी 4 तारीख को। उसको लेकर अब कहीं ना कहीं भाजपा फिर से छटपटा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ सेंध लगाई जाए, कोई वोट चोरी की, कोई हेरा फेरी करने की कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाए। जैसा कि ये मेरे शब्द नहीं, ये टीएमसी इस प्रकार के भाजपा पर आरोप लगा रही है, और इसके वो सबूत भी पेश कर रही है, क्योंकि 13 अप्रैल को यानी चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि पहले चरण के मतदान 23 अप्रैल को हैं, और 10 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया, और उसमें कहा कि काउंटिंग के समय एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा केंद्र सरकार की तरफ से, और एक राज्य सरकार की, यानी जैसा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है तो राज्य सरकार की यानी टीएमसी सरकार की तरफ से वहां एक ऑब्जर्वर होगा गिनती के समय, काउंटिंग के समय, और एक केंद्र सरकार की तरफ से होगा
जो केंद्रीय नौकरी के जो सर्विसमैन हैं उनमें से होगा, कोई भी ऑब्जर्वर होगा, और सुपरवाइजर अलग से होंगे। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं उसके बाद एक नया एक सर्कुलर जारी होता है, उसमें चुनाव आयोग कहता है कि एक और केंद्र की तरफ से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। और जो 13 अप्रैल को जो घोषणा की थी कि एक राज्य सरकार की तरफ से भी वहां ऑब्जर्वर होगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा, राज्य सरकार करेगी, अब उसे रद्द कर दिया गया। तो इसके विरुद्ध टीएमसी कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने रिट याचिका प्रस्तुत की, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो निर्दलीय हैं, कपिल सिब्बल एडवोकेट हैं, वो पूर्व में कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन 2022 के अंदर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद वो निर्दलीय के रूप में राज्यसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के माध्यम से। तो अब उन्होंने इस केस को लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में केस हार जाने के बाद ये रिट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जहां पर टीएमसी को राहत मिली। और इसमें हवाला देखो, गोदी मीडिया जो दोस्तों वो हमेशा ही भाजपा के पक्ष में और उसकी ही पक्ष में बयानबाजी करता है, उसके पक्ष में ही हर तरह की खबर दिखाने की कोशिश करता है और दिखाता भी है। अब एग्जिट पोल हैं जो, वो टोटल भाजपा के पक्ष में, कोई इक्का दुक्का छोड़कर अन्य जितने भी एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की ही जीत दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन वहाँ का लोकल मीडिया इसके बिल्कुल विपरीत टीएमसी की जीत दिखा रहा है। तो इसी प्रकार अब जो है गोदी मीडिया वो बता रहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की जो रिट याचिका है वो खारिज कर दी गई, उसे कोई राहत नहीं मिली। लेकिन कपिल सिब्बल का कहना है कि 13 अप्रैल को जो सर्कुलर जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसी पर चर्चा हुई और उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्ती से उस सर्कुलर की पालना करने के लिए आदेश दिया है, निर्णय दिया है कि 13 अप्रैल को, जैसा कि आयोग ने कहा था कि एक राज्य सरकार का वहां पर काउंटिंग में ऑब्जर्वर होगा और एक केंद्र सरकार का होगा, उसकी पालना की जाए और सख्ती से पालना की जाए, स्ट्रिक्टली वो फॉलो की जाए। अब ये निर्णय आ चुका है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करता है या नहीं। तो ये ताजा जो आज का ही फैसला, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ चुका है। तो टीएमसी को इसमें जीत मिली है। टीएमसी ने हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट में कहा था कि जो केंद्र का जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उसे भी हटा दिया जाए, लेकिन वहाँ उनकी इस दलील को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने 13 अप्रैल वाली जो उनका जो आदेश था उसे लागू करने के लिए दलील पेश की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लिया गया है। और अब देखते हैं 4 मई को परिणाम किस प्रकार के सामने आते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।